मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट किया था फीजन। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट बडिंग। बडिंग क्या है? ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन। ये अपने अंदर मौजूद सेल्स से ही रीजनरेशन करती है। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग क्या होगा? इन द हाइड्रा बड इज डेवलप ऑन एन आउटग्रोथ। ये हाइड्रा है, टेंटिकल्स इसके ऊपर इस तरह से बने हुए होते हैं। इस हाइड्रा में क्या होगा? इसके एक सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं रीजनरेटिव, वहाँ पर एक बड रिलीज होगा। डेवलप एन आउट ग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल्स। यहाँ सेल रिपीट हो रहे थे, उसकी वजह से यहाँ एक आउट ग्रोथ क्रिएट होना शुरू हुआ, एक बड सा निकलना शुरू हो गया। देन डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। धीरे धीरे ये छोटी सी एक इंडिविजुअल बननी शुरू हो जाएगी। जब ये मैच्योर होगी देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जैसे ये पूरी क्लियर होनी शुरू हो गई, ये यहाँ से टूट कर अलग हो जाएगी और एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। ये हाइड्रा इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। ईस्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जब रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है, आउटग्रोथ एक शुरू होनी शुरू हो जाती है और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे मिलियंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये कन्वर्जन जो होता है, ये डिवाइड होना, डिटैच्ड होना, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी बना लेता है। देन थर्ड हम करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। स्पाइरोगायरा इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे नाइन्थ में भी आपने देखा था। ये स्पाइरोगायरा है जो नाइन्थ में भी आपने देखा था। समझाने के लिए मैं इस तरह से एक बना रहा हूँ, एक बॉडी है। अब स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा सिंपली ब्रेक्स। ये आराम से टूट जाते हैं इनटू अ स्मॉल पीसीस। जब ये मैच्योर होते हैं, ये धीरे धीरे छोटे छोटे पीसीस के अंदर टूट जाते हैं। दीज स्मॉल पीसीस ग्रोन इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये छोटे छोटे पीस धीरे धीरे ये बड़े रूप लेने शुरू कर देते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन। कंडीशंस कौन सी? अगर इनके मन मुताबिक न्यूट्रिशन मिल जाए, टेम्परेचर यानी तापमान आसपास का बढ़िया मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, लाइट मिल जाए, तो ये कंडीशन जब मिलेंगी, नेचुरल है कि हर कोई काम तभी करता है जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है। उसी तरह से अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये इस तरह से ब्रेक होना शुरू हो जाता है। समझने वाली बात क्या है कि इसके अंदर जब ये ब्रेक होता है, जैसे यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये वाला पार्ट फिर से आगे और पीछे दोनों तरफ से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये वाला टुकड़ा यहाँ था, ये आगे और पीछे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्लू वाले लिखे हैं, ये ब्लैक शेप में दिए हैं। ये वाला ब्लू वाला पार्ट मान लीजिए इतना था, तो आगे और पीछे ये इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। ये ब्लू वाला पार्ट इतना ही था, ये वाला पार्ट आ गया, ये आगे और पीछे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। समझ आ गई बात? इसके बाद आता है फिफ्थ वाला रीजनरेशन। बच्चों को फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन सेम ही लगता है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं अभी बताऊंगा। रीजनरेशन में क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू गिव राइज अ न्यू ऑर्गेनिजम्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीस। जब एक सिस्टम ऑर्गेनिज्म कट जाता है एक से ज़्यादा पीसीस के अंदर, तो उसके अंदर वो पीस जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया का एक आपको एग्जांपल दिया गया। प्लेनेरिया के अंदर ये उसका अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। मान लो यहाँ से 3 कट लग गए, तो ये डार्क वाला कट ओरिजिनल वाला है यहाँ, तो धीरे धीरे ये नीचे वाले डॉटेड इसके अंदर, यानी ये पूरी की पूरी पिक्चर दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। जब बीच वाला कट है, ये बीच वाला कट है, इसके ऊपर फेस आना शुरू हो जाएगा और लोअर पार्ट आना शुरू हो जाएगा। ये बॉटम वाला कट है, इस बॉटम वाले में इसका अपर पार्ट आना शुरू हो जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बिल्कुल सेम है कि इसमें भी जो चीज़ कट गई थी वो चीज़ आई। हाँ बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर जो अलग सा सिस्टम है वो ये है कि इसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल के अंदर ही होती है ये रीजनरेशन। ऐसा नहीं है कि हज़ारों टुकड़े होंगे वो सारे बढ़ जाएंगे, नहीं, हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे वो सारे नहीं बढ़ जाएंगे, स्पेसिफिक ही बढ़ता है।
जैसे लेजर्ड्स के अंदर आप छिपकली वगैरह के अंदर देखते हो, घर के अंदर पूंछ कटी छिपकली भी घूम रही होती है। वो डरावनी सिचुएशन में फंस जाती है जब छिपकली कहीं, तो वो फटाफट अपनी पूंछ तुड़वा कर भाग जाती है। वो पूंछ के अंदर उसके स्पेशलाइज सेल्स हैं जो उसको बढ़ा देते हैं। अगर आप मान लो छिपकली पकड़ के उसकी टांग काट दो तो उसकी टांग नहीं दोबारा आने वाली, उसकी सिर्फ पूंछ के अंदर ही स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। तो इसलिए सिर्फ स्पेशलाइज सेल्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो वो है रीजनरेशन, अदरवाइज किसी भी सेल के अंदर हो जाती है तो वो है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है बेटा सबको? तो ये आपकी 5 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। एक कल की थी, 4 आज की हैं। लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कल करेंगे। थैंक यू।